Hello, Sam class. How are you? This is the first video of our chapter second, which is nutrition in animals. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो होता है। न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? न्यूट्रिशन होता है कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर जो फूड या जो उनका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी बॉडी के अंदर किस तरह से जाता है और बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स का या उस खाने का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, वो होता है न्यूट्रिशन। तो वही न्यूट्रिशन से एनिमल्स में कैसे होता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें। अब अगर एनिमल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए कि एनिमल्स में वो चीज़ नहीं है जो प्लांट्स के अंदर थी या कुछ प्लांट्स के अंदर थी। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, ऑटोट्रोपिक, वो एनिमल्स के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। ओके, क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, किसी ना किसी तरीके से वो दूसरे जानवरों के ऊपर या दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर, और अगर कहा जाए ढंग से तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड? अब देखिए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस तो ओमनिवोर्स हैं। अब ओमनिवोर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली वो जो एनिमल प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बहुत सारे कार्निवोर है, अगर कार्निवोर की हम बात करें जैसे लायन है, टाइगर है, कि वो तो प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं करते, तो वो कैसे प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई लायन है और वो किसी डियर को या किसी रैबिट को या किसी भी और जो दूसरा जो एनिमल है उसको खा रहा है, वो जो दूसरा एनिमल है, जो डियर है या रैबिट है, जो भी चीज़ वो है, तो वो क्या खा रहा है अगर देखा जाए तो उसका खाना क्या है? उसका खाना तो जो पेड़ पौधे जो है, जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है। और अगर उस डियर को, उस हिरन को अगर अपना खाना ढंग से नहीं मिल रहा होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा तो जो लायन या टाइगर जो है उसके हाथों कैसे मारा जाएगा? ओके, तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, खासतौर पर जो एनिमल्स हैं जितने भी तरह के, वो सारे के सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर को डिपेंड करते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक खैर नहीं था कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं किसके ऊपर नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। लेकिन एक हमारी जो बात है कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स के अंदर नहीं होता। तो अब क्या बचता है हमारे पास? हेटेरोट्रोपिक, और दूसरा सेप्रोट्रोपिक। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें हेटेरोट्रोपिक की, तो हेटेरोट्रोपिक के अंदर एनिमल्स क्या करते हैं कि दूसरे जानवरों से या दूसरे पेड़ पौधों से क्या करते हैं, जो अपना खाना है वो ऑब्टेन वहाँ से कर लेते हैं। ओके, तो वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं और बाद में उस न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन उनका बॉडी करता है। अब बॉडी यूटिलाइजेशन कैसे करती है? बॉडी के अंदर हमारे जो हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन वैसे क्या है प्रोसेस, अगर उसका अच्छा एक हमको डेफिनेशन अगर बताना है तो डाइजेशन है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारा क्या प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है।
अब ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड के अंदर या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी काम करते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, डाइजेस्टिव जूसेस भी काम करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर। आपके सिलेबस के अंदर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना है। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं और उसके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का एक ओवरव्यू आज हम लोग लेंगे। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बात की जाए तो वो एक तरीके की एक कैनाल है। ओके, अब ये जो कैनाल है उस कैनाल के रास्ते में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स भी आएंगे, उन ऑर्गन्स का क्या क्या काम है वो सभी चीज़ें भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, कहाँ प्रोसेस चेंज हो जाता है, कहाँ एक प्रोसेस खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया, किसके अंदर शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम सबसे पहली जो शुरुआत की अगर बात करें कि कहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर एलिमेंट्री कैनाल जिसको पूरे इस रास्ते को पूरी कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये स्टार्ट जो हमारा होता है वो हमारा जो ये माउथ है इसके अंदर ये जो एक जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, हमारी जो टंग है उसके नीचे आपने देखे होंगे दो पोर्स हैं, उन पोर्स के अंदर से लगातार सलाइवा बाहर निकलता रहता है जिसको लार बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, जो खाना हम जब चबा रहे होते हैं जिस टाइम पे हम उसको स्वॉलो नहीं किया होता है, तो खाना जब चबा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है और ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च की अगर हम बात करें तो वो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है उसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बक्कल कैविटी के बाद आगे जो हमारा फूड पाइप है उस फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस। अब फूड पाइप के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन आएगा वो आएगा हमारा स्टमक। उसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। इसके बाद आएगा हमारा रेक्टम और लास्ट में हम बात करेंगे एनस। अब बीच में बहुत सारे और चीजें हमने छोड़ दी हैं, उनके बारे में भी अभी मैं आपको बता देता हूं। बीच में हमारे कुछ ग्लैंड्स आएंगे जैसे पैनक्रियास, लीवर या फिर जो सेलेब्री ग्लैंड्स जो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो उनके भी क्या क्या फंक्शनिंग है, कहाँ कहाँ वो बीच में स्टार्ट करते हैं अपना काम, क्या उनका काम है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोगों को आज के लिए क्या करना है, आप लोगों को आज के लिए ये जो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है। वो डायग्राम आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर खुद से आपको ड्रॉ करना है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके या उसको कहीं से कंप्यूटर से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके प्लीज बुक के अंदर मत चिपकाना, वो आपको खुद से ही ड्रॉ करना है। तो आपको ताकि पता चले कि किस तरीके के जो अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो दिखाई कैसे देते हैं, उनका शेप कैसा है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जितनी मैंने लिखी हैं ये आपको बनाना है, ओके। और एक फ्लो चार्ट
नहीं सॉरी, फ्लो चार्ट तो आप रहने दें, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो एक फ्लो चार्ट अभी आप बनाएंगे बाद में। ओके, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, यही हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन से, ह्यूमन डाइजेशन से, ऐसी चीज़ों से, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल्स के डाइजेशन से, जैसे हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे रूमिनेंट्स, मैंने बोला था रूमिनेशन एक प्रोसेस है, ह्यूमन एक ऑर्गन है जो रूमिनेंट्स के अंदर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या काम है। तो नई नई चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुद को बूस्टअप करके रखो, बड़ा एनर्जेटिक फील करो थोड़ा सा। तो ओके, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू क्लास।